गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 PA4 में संस्कृत में आपका अध्याय 17 है। ये लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। सूचना ये है कि इसके बाद के जो 2 चैप्टर हैं संस्कृत में, उसको आप लोग स्वयं से पढ़िएगा। इसमें आपके संस्कृत का अनुवाद वर्ड टू वर्ड शब्द से शब्द तक दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग विद्यालय में आएंगे। हम विद्यालय वर्किंग डे में डेली आते हैं, आप लोग आइएगा और उसको प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो है 2 चैप्टर जो बाकी के 2 चैप्टर है उनका वीडियो नहीं दिया जाएगा। PDF आपको नियमित वैसे ही दिया जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में इस चैप्टर में क्या बताया गया है, उनकी जीवनी के बारे में, कैसे उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे थे। चलिए पढ़ते हैं। अस्माकं देशे लाल बहादुर शास्त्री महोदयस्य नामको न जानाति। कह रहा है अस्माकं देशे, हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री महोदय का नाम कौन नहीं जानता है, को न जानाति, कौन नहीं जानता। अस्य महाभागस्य जन्म अक्टूबर मासस्य 2 तारिकायां 1904 ख्रीष्टाब्दे मुगलसराय नामके स्थाने अभवत्। इस महाभाग का जन्म, महाभागस्य यानी बहुत बड़ी विभूति समझ लीजिए देश की, इसीलिए कहा गया है इस महाभाग का जन्म, इस महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का जन्म, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में मुगलसराय नामक स्थान पर हुआ था। अस्य पिता श्री हजारीलाल एकः सज्जनः पुरुषः आसीत्। इनके पिता श्री हजारीलाल एक बहुत ही सज्जन, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। सः एकः प्राथमिक विद्यालय शिक्षक आसीत्। वह एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे, अध्यापक थे। श्रीमती रामदुलारी देवी अस्य माता आसीत्। श्रीमती रामदुलारी इनकी माता थी। इनकी माता का नाम श्रीमती रामदुलारी था। सा एका साध्वी धार्मिका च महिला आसीत्। वह एक साध्वी यानी साध्वी लोग, जो साधु लोग होते हैं उनके साथ साध्वी मतलब जो लेडीज होती है उनको साध्वी बोला जाता है। धार्मिक यानी धर्म को मानने वाली महिला थी। यदा लाल बहादुरः बाल एव आसीत् तदा अस्य पिता दिवंगतः अभवत्। यदा जब लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर बाल एव आसीत् यानी बचपन में थे, जब वह बचपन यानी बाल थे यानी बालक ही थे, तब अस्य पिता दिवंगतः अभवत्। तभी उनके पिता दिवंगत हो गए यानी उनकी मृत्यु हो गई। दिवंगता मतलब वो स्वर्ग को चले गए। अतः अस्य पालनं पोषणं अस्य मातामहस्य गृहे अभवत्। और उनका अतः इनका जो है पालन पोषण इनके मातामहस्य यानी इनके माता के घर, जिसको आप लोग ननिहाल कहते हैं, ननिहाल के घर में मतलब ननिहाल में हुआ। यदायं काश्यां हरिश्चंद्र विद्यालय से छात्र आसीत्। जब ये काश्याम यानी काशी में हरिश्चंद्र विद्यालय के छात्र थे, तदैव सः राष्ट्रपितुः महात्मा गांधी महोदयस्य असहयोगान्दोलनेन विदेशीय वस्त्र बहिष्कारेण च अति प्रभावितः अभवत्। जब ये काशी में हरिश्चंद्र विद्यालय के छात्र थे, तभी वे राष्ट्रपितु
यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय के असहयोग आंदोलन और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार से, जो महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, आंदोलन कैसा था वो? असहयोग आंदोलन और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार उस आंदोलन का मेन पॉइंट था। मतलब इस आंदोलन से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। फिर अति प्रभाविता अभवत्, बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए इस आंदोलन से। तदा सह अध्ययनम परित्यज्य स्वातंत्र्यम संग्रामे सम्मिलितः कारागारे निबद्धः च अभवत्। तब वे पढ़ाई छोड़कर तब सह वे अध्ययनम यानी अपना अध्ययन कार्य परित्यज्य छोड़कर स्वातंत्र्यम संग्रामे सम्मिलितः कारागारे निबद्धः च अभवत्। तब वे अपना अध्ययन कार्य छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुए, और जब स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुए तब उन्हें क्या हो गया? कारागारे निबद्धः च अभवत्, और कारागृह गए। वहां पर आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और कुछ ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। तदनंतरम सः पुनः काशी विद्यापीठे अध्ययनं नाकरोत् शास्त्री पदवीं च अलभत। उसके बाद पुनः काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया। जब उन्हें आंदोलन में भाग लिया उसके बाद उन्हें कारावास हुआ। कारावास से जब उन्हें छोड़ा गया तो वो पुनः जो है विद्यालय प्राप्त करने विद्यालय गए। विद्या प्राप्त करने के लिए पुनः वो काशी विद्यापीठ में अध्ययन करने लगे। अध्ययन किया और शास्त्री पद प्राप्त किया। शास्त्री पद मतलब जैसे आज के समय में बीए एमए ये सब होता है डिग्री, उसी तरह से ये भी डिग्री थी। अभी भी है, लेकिन संस्कृत की ये एक अलग डिग्री होती है। फिर उसके बाद बाल्यकालादेव लाल बहादुरः प्रतिभा संपन्ना निर्भीका दृढ़ निश्चयः कर्मण्य च आसीत्। बाल्यकालादेव यानी बाल्यकाल से ही, बचपन से ही लाल बहादुर शास्त्री प्रतिभा संपन्न, प्रतिभाशाली, निर्भीक, निडर और दृढ़ निश्चय और कर्मनिष्ठ यानी कर्म करने वाले थे, कर्मनिष्ठ थे। तस्य जीवनम अति सरलम अनुकरणीयम आसीत्। तस्य जीवनम उनका जीवन अत्यधिक सरल, उनका जीवन अत्यंत सरल और अनुकरणीय था। अनुकरणीय मतलब कि जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, कहते नहीं कि बहुत ही आइडल हैं, ये हैं मेरे आदर्श हैं, तो इसी तरह वो भी अपने जो बड़े होते थे, बहुत अच्छे लोग होते थे, उनका अनुकरण करते थे, उनको फॉलो करते थे। सह राजनीति क्षेत्रे अप्रवेश्यत। सह उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया। सह राष्ट्रस्य सेवां स्वजीवनस्य परम लक्ष्यम अनिर्धारयत्। सह राष्ट्रस्य उन्होंने देश सेवा करना, सह राष्ट्रस्य सेवा उन्होंने देश की सेवा करना, स्वजीवनस्य अपने जीवन का परम लक्ष्य निर्धारण किया। यदा अस्माकं देशः, जब हमारा देश ब्रिटिश दासताया, ब्रिटिश की गुलामी से या ब्रिटिश की दासता से, अंग्रेजों की दासता से स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता अलभत सह विविध पदानि अलंकृत्य अन्ते भारत देशस्य प्रधानमंत्री अभवत्। जब हमारा देश ब्रिटिश दासता से, अंग्रेजों की दासता से स्वतंत्र हुआ तो वह विविध पदानि यानी विभिन्न तरह अलग अलग पदों को उन्होंने अलंकृत किया यानी
सुशोभित किया। अंत में भारत देश प्रधानमंत्री अभवत और अंत में वो भारत देश के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री स्व कार्यकाले भारत पाकयो युद्धे पाकस्य युद्धोन्मादं मर्दित्वा भारत राष्ट्रस्य गौरवम् अरक्षत् सर्वभारतीय जनस्य प्रिय च अभवत्। लाल बहादुर शास्त्री ने स्वकार्यकाले अपने जीवन काल में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के युद्ध के उन्माद को मर्दित करके, उन्माद मतलब जो उसकी दुष्टता, मतलब जो उसके अंदर दुष्टता भरी थी या वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, जो उसमें उन्माद बुराई भरी हुई थी, उसको जो है उसने चूर कर दिया, उसके घमंड को चूर चूर कर दिया, मर्दित करके भारत देश के गौरव की रक्षा की और समस्त भारतीय जनों के प्रिय हो गए। भारत राष्ट्र से गौरवम अरक्षत, भारत राष्ट्र की, भारत देश की गौरव की रक्षा की, सर्व भारतीय जनस प्रिय आसित और सभी भारतवासियों के वो प्रिय हो गए। यद्यपि, फिर आगे देखिए, सह न केवलम युद्धे अपितु शांति स्थापने अपि प्रसिद्धिम अलभत। सह वह न केवल, उन्होंने न केवल युद्ध में अपितु शांति स्थापना में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। शांति स्थापनार्थ में सह ताशकंद नगरे गता, शांति की स्थापना के लिए ही वे ताशकंद नगर गए। ताशकंद नगर एक जगह है, ताशकंद नगर गए। तत्रैव सह स्वप्राणान अत्यजत, और वहीं उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, यानी वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तस्य निधन समाचारम श्रुत्वा समस्त भारतीयाः शोक सागरे निमग्नाः अभवन्। तस्य, उनके निधन यानी उनके मृत्यु का समाचार सुनकर समस्त भारतीय, संपूर्ण भारत देश के वासी शोक के सागर में निमग्न हो गए, यानी लीन हो गए। शोक में पूरा भारत देश डूब गया। यद्यपि लाल बहादुर शास्त्री महोदयस्य पार्थिवं शरीरम् अस्माकं मध्ये नास्ति, तथापि सा भारत जनस्य मानसे अद्यापि विराजते। फिर कह रहे यद्यपि लाल बहादुर शास्त्री महोदय का पार्थिव शरीर, यानी पार्थिव शरीर जो पृथ्वी में लीन हो चुका है, उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं है, फिर भी तथापि सह भारत जनस, फिर भी वह भारत के जन जन के मन में आज भी विराजते हैं, आज भी विद्यमान हैं। तो ये आपका ये लाल बहादुर शास्त्री के बारे में चैप्टर में था। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसका पीडीएफ आपको दे दिया गया है। 27 तारीख का पीडीएफ आप लोग खोलकर देखिएगा। आपको 2 पीडीएफ दिए गए हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ और सॉल्यूशन दोनों एक साथ दिया गया है। आपको पहला PA4 का जो पीडीएफ दिया गया था वो 19 तारीख को दिया गया था। 19 तारीख की डेट में देखिएगा, ट्यूसडे को। उसके बाद का पीडीएफ आपको 27 तारीख को दिया गया था। ठीक है, 27 तारीख को खोलकर देखेंगे, उसमें सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो अब आपको जो कल, यानी कल ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा वो सैंपल पेपर का पीडीएफ होगा, जो PA4 का सैंपल पेपर होगा। तो आप लोग जो है, कल कौन सी डेट है? कल 2 फरवरी है। 2 फरवरी के डेट में आप 2 तारीख को देखेंगे, ट्यूसडे को, तो आपको सैंपल पेपर का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो PA4 की तैयारी आप लोग करिए। संभवतः जो है 10 तारीख के बाद आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगाकर पढ़िए।
टाइम रेगुलरिटी बनाए रखिए अपनी पढ़ाई में, ताकि ये मत सोचिए कि हाँ एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे। धीरे धीरे कछुए की चाल चलते रहिए, कछुए की चाल जो चलते हैं वो हमेशा सक्सेस होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।